नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। स्कॉलरशिप के जरिए कॉलेज एडमिशन कैसे होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में कंफ्यूजन होता है कि क्या पहले एडमिशन लेना होता है या पहले स्कॉलरशिप अप्लाई करनी होती है, और स्कॉलरशिप मिलने के बाद फीस कैसे एडजस्ट होती है। अगर आप 12th पास स्टूडेंट, ड्रॉपर या कॉलेज एडमिशन लेने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। स्कॉलरशिप एक तरह की फाइनेंशियल असिस्टेंस होती है जो स्टूडेंट्स की ट्यूशन फीस या अन्य कॉलेज चार्जेस में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिडक्ट की जाती है। मुख्य बात यह है कि यदि आपकी स्कॉलरशिप ट्यूशन फीस कवर करती है तो आपको कॉलेज को फीस सेपरेटली पे करने की जरूरत नहीं होती। डायरेक्ट ट्यूशन फी डिडक्शन। जब आपका स्कॉलरशिप अप्रूवल हो जाता है और स्कॉलरशिप अमाउंट रिलीज होता है तो यह कॉलेज के ट्यूशन फीस अकाउंट में डायरेक्टली एडजस्ट कर दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि आपको ट्यूशन फीस अलग से पे करने की कोई जरूरत नहीं होती। उदाहरण के लिए, यदि आपकी ईयरली ट्यूशन फीस 50,000 रुपए है और स्कॉलरशिप 50,000 रुपए अप्रूव हो गई है तो आपको ट्यूशन फीस के लिए कोई भी पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। कुछ स्कॉलरशिप्स फुल ट्यूशन कवर नहीं करती बल्कि केवल पार्शियल अमाउंट देती है। इस स्थिति में स्कॉलरशिप अमाउंट डिडक्ट होने के बाद बाकी बची हुई फीस आपको कॉलेज को पे करनी पड़ती है। उदाहरण के लिए, यदि ट्यूशन फीस 50,000 रुपए है और स्कॉलरशिप 30,000 रुपए अप्रूव हुई है तो आपको रिमेनिंग 20,000 रुपए खुद पे करनी होगी। अदर कॉलेज चार्जेस। स्कॉलरशिप आमतौर पर ट्यूशन फीस तक सीमित होती है। हॉस्टल फीस, मेस फीस, लैब चार्जेस, लाइब्रेरी फीस या डेवलपमेंट चार्जेस आपको अलग से पे करने पड़ सकते हैं। कुछ स्पेशल स्कॉलरशिप्स में ये एक्स्ट्रा चार्जेस भी कवर हो सकते हैं, लेकिन यह रेयर होता है। स्कॉलरशिप अप्रूवल के बाद पैसा डायरेक्टली कॉलेज अकाउंट या स्टूडेंट्स बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। कई बार स्टूडेंट्स को यह दिखता है कि फीस पेड बाय स्कॉलरशिप, जिससे कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए कॉलेज पोर्टल में फीस का स्टेटस रेगुलर चेक करना बहुत जरूरी है ताकि कोई डिस्क्रिपेंसी न हो। स्कॉलरशिप मिलने के बाद ट्यूशन फीस ऑटो डिडक्ट हो जाती है और आपको इसे सेपरेटली पे करने की जरूरत नहीं होती। हॉस्टल, मेस, लैब या डेवलपमेंट फीस आमतौर पर अलग से पे करनी पड़ती है। स्कॉलरशिप की टर्म्स और कंडीशंस ध्यान से पढ़ें ताकि यह पता चले कि कौन कौन से चार्जेस कवर है। स्कॉलरशिप अप्रूवल और फंड ट्रांसफर का स्टेटस पोर्टल या पीएफएमएस में रेगुलर चेक करते रहें। कभी कभी स्कॉलरशिप अमाउंट थोड़ा लेट ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन एक बार अप्रूव होने के बाद ट्यूशन फीस ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है। मान लीजिए कि आपके कॉलेज की ईयरली ट्यूशन फीस 60,000 रुपए है और आपकी स्कॉलरशिप पूरी तरह अप्रूव हो गई है। इस स्थिति में आपकी ट्यूशन फीस के लिए आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी होगी। लेकिन अगर आपके कॉलेज में हॉस्टल फीस 15,000 रुपए और मेस फीस 30,000 रुपए है तो यह एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे और आपको उन्हें अलग से पे करना होगा। इससे साफ है कि स्कॉलरशिप केवल ट्यूशन फीस कवर करती है और आपको केवल एक्स्ट्रा चार्जेस के लिए भुगतान करना पड़ता है। तो समरी यह है कि स्कॉलरशिप मिलने के बाद ट्यूशन फीस ऑटोमेटिकली कवर हो जाती है और आपको इसके लिए सेपरेट पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती। बाकी चार्जेस हमेशा स्कॉलरशिप की टर्म्स के अनुसार पे करने पड़ सकते हैं। रेगुलर पोर्टल और पीएफएमएस स्टेटस चेक करना बहुत जरूरी है। इससे स्टूडेंट्स का फाइनेंशियल बर्डन कम होता है और पढ़ाई पर फोकस बढ़ता है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताएं कि आप चाहते हैं कि मैं स्कॉलरशिप डिले सॉल्व करने के टिप्स या पीएफएमएस एरर फिक्स पर भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बनाऊं।